माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये खूबसूरत सी 3D फ्लावर डॉयली। तो हमने लास्ट वीडियो में ये फ्लावर को बनाना सीखा था और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि इसको किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप एज अ टेबल टॉपर, एज अ थाल पोश कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका बना सकते हैं। मैंने ये मॉडल आपको बना के दिखा दिया है। बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए बताऊंगी। आप जो है, आपको अगर ये पसंद आ जाए तो फिर आप लाइक करें ज़रूर और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कलर्स आप अपनी चॉइस के इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद में, क्योंकि ये खुद में ही एक डेकोरेशन पीस है। ये जहाँ भी रखा होगा वहाँ बस फूलों की बहार आ जाएगी। जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर वो प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा ये फ्लावर बन गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। ये जो स्पेस देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ से हमें ऐड करना है। इस कलर को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लॉक कर देंगे और 2 और चेन बनाएंगे। तो ये हमारी 3 चेन बन जाएंगी टोटल। ठीक है जी, 3 चेन बन जाएंगी। फिर हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से 2, और ये एक और करेंगे तो ये 3 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। एक और करेंगे तो ये 4 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएंगे। और यहाँ बैक साइड में जो है हमें एक बैक लूप उठाना है यहाँ से। ये फ्रंट में नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें यहाँ से एक जो है इस तरह से लूप उठाना है और यहाँ पे इसे हमें एक सिंगल क्रोशेट कर लेना है। तो ये देखिए, ये फ्रंट में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब हमने 7 चेन बना लिए। ठीक है, 7 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये सेंटर वाला जो पैटर्न है इसकी बैक में आएंगे और यहाँ पर इसे हम पूरा क्रॉस कर देंगे। जैसे कि यहाँ से हमने यहीं पे 5 की चेन ले ली और ये सारा इसके साथ में आ गया, ये पेटल आ गया और फिर ये भी क्रॉस करके हम यहीं पर एक जो है इस तरह से बैक साइड से बहुत ही हमें लूप इस तरह से लेना है कि फ्रंट में वो नज़र ना आए। कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पे भी एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। ये देखिए, फ्रंट में कहीं पे भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि हमने बैक पे फ्रेम बना दिया, फ्रेमिंग कर दी है। ये देखिए, फिर से मैं अभी आपको, अब हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब हम इस स्पेस में पहुंच गए यहाँ पर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 और ये 4 जी। तो मैं कह रही थी कि यहाँ फ्रंट पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमारे जो पैटर्न्स हैं उसी तरह से है, लेकिन हमने बैक साइड से इसकी फ्रेमिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो।
तो इसी तरह से अब हमें हर पेटल के पीछे इसी तरह से फ्रेमिंग करनी है 5 7 5 चेन से। ये हम 2 3 4 5 5 चेन लेंगे और यहाँ पर सफाई से पीछे जो है इस स्पेस में हमने यहाँ पे जो है इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट से इस तरह अटैच कर देना है, सिंगल क्रोशेट करके। फिर 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वो इसलिए लेंगे कि इस पेटल के हम इस एरिया पे 5 चेन लेंगे, इस एरिया तक 5 चेन से होगा, यहाँ से 5 चेन, यहाँ से 5 चेन। लेकिन जो सेंटर का एरिया है वो बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 7 चेन बनाने के बाद अब इस स्पेस में हमें यहाँ पर एक जो है सिंगल क्रोशेट करना है। ये हम सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। फिर हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और यहाँ पर इस स्पेस में आके हमें 4 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4। तो ये देख लीजिए फ्रंट से हमारे पेटल्स और ये बैक से हमारा जो है इस तरह से फ्रेम तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हमने ये जो फ्रेम है कंप्लीट कर लिया। 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गया और वहाँ पे हमने एक स्लीव स्टिच करने के बाद एक चेन बनानी है और उसके बाद यार्न को कट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो है ये फ्लावर का लुक आएगा और ये बैक साइड से हमने चारों तरफ को फ्रेम बना दिया है। ठीक, तो हम वाइट यार्न को यहाँ पर कहीं से भी जो है किसी भी स्पेस से हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस तरह से और लॉक कर देंगे। तो हमने ये ऐड किया है 5 चेन के स्पेस से, तो हम यहाँ पर 1 2 3 ये 3 चेन बना ली हमने। उसके बाद हम यहाँ पर जो है 5 चेन का जो स्पेस है वहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशेट करने हैं। 3 4 5 6। तो 6 डबल क्रोशेट के बाद हमें नेक्स्ट स्पेस में आ जाना है, ये 7 वाले स्पेस में आ जाना है और यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 डबल क्रोशेट हो गए। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे 5 वाले में और उसमें हमें 6 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट बनाने के बाद में हम ये जो 4 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 ठीक है, 2 3 4 और फिर से 5 चेन का स्पेस आ गया। तो यहाँ पे भी हमें फिर से 6 डबल क्रोशेट करने हैं। तो इसी तरह से हमको इस राउंड को कंप्लीट करना है। 6 डबल क्रोशेट 6 डबल क्रोशेट, बड़े स्पेस में 8 और छोटे जो स्पेस है उसमें हमने
6 डबल क्रोशेट करने हैं और 4 क्रोशेट डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट करने हैं। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे पहले। तो इस तरह से हमारी ये जो राउंड है हमारा ये कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर ये 3rd नंबर की चेन पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 की चेन बनानी है और यहाँ एक नीचे एक डबल क्रोशेट को हमें स्किप करना है और यहाँ पर हम 3rd नंबर की चेन पे एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है और एक चेन को हमें यहाँ पे स्किप करना है और 3rd नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशेट करना है। फिर 2 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे और 3rd नंबर की चेन पे हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशेट करना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसको स्किप करके यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। यानी हमने 2 चेन बनानी है और नीचे एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमने 5 की चेन बनाई थी 1 2 3 3rd नंबर की चेन पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 3 की चेन बना ली। उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं और जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। ठीक है, तो अब 1 2 स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट करने हैं जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी। 2 चेन के स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट इस तरह से। ठीक है जी, ये देखिए 1 2 और डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करना है। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 2 और डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर 1 2 और डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट। तो हमें इस राउंड को इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और उसके बाद नीचे हमें 1 और 2 चेन को स्किप करना है और फिर यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशेट करना है। फिर 2 चेन बनानी है और यहाँ पे 1 2 चेन को स्किप करने के बाद यहाँ पे हम एक जो है डबल क्रोशेट करेंगे। पहले हमने क्या किया था कि 2 चेन बनाई थी ऊपर, लेकिन नीचे हमने सिर्फ एक चेन को स्किप किया था। लेकिन अब हमें जितने भी राउंड बनाने हैं उसमें हमें यही करना है कि 2 चेन बनानी है तो नीचे 2 ही चेन को हमें स्किप करना है। ठीक है जी, तो इस राउंड को इसी तरह से बनाना है। 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और नीचे 2 चेन को स्किप करेंगे और 3rd नंबर की ये जो है 3rd नंबर की जो चेन है उस पर हमें इस तरह से एक डबल क्रोशेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड भी रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने 2 चेन बना ली और 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इसको 1 2 3 ये 3rd नंबर की जो चेन है इसके अंदर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमने 3 चेन बना ली और यहाँ पे हमें एक स्पेस के अंदर 2 चेन बनानी है और फिर यहाँ पर
डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट करना है। स्पेस में 2 चेन बनानी है, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करना है। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब आपको जितना भी मतलब बड़ा बनाना है इसको आप बस इस मेथड से, ये वाले राउंड और ये वाले राउंड से, इन 2 राउंड को बनाते जाइए, कितना भी बड़ा आप बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे इतना ही बनाऊंगी अब, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। राउंड हमारा क्लोज हो गया। एक यहाँ पे चेन बनाने के बाद यार्न को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इस कलर को ऐड करेंगे और इसे हम यहाँ पर कहीं से भी ऐड कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ पे लॉक करेंगे। फिर 2 चेन बनाई हमने, 3 चेन बनाएंगे, यानी कि टोटल 4 हो गई। एक से हमने लॉक किया था, 3 हमने और चेन बनाई, तो ये हमारे पास 4 चेन्स हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो अब हमें यही करना है, हर चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है और एक चेन लेनी है। ये डबल क्रोशेट, ये चेन, बीच में एक चेन ले ली और फिर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन एंड एक डबल क्रोशेट। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम यहाँ पर एक जो है एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को क्लोज कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट कलर को ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये जो स्पेस है इसके अंदर से हम कहीं से भी इसको जो है इस तरह से ऐड कर लेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 1 2 हमने और मतलब चेन बना ली, एक से हमने लॉक किया था, तो ये 3 चेन बन गई हमारी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशेट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट हो गए। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्पेस में जो एक चेन का हमने स्पेस लिया था उसके अंदर हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशेट करने हैं, फिर एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करने हैं, फिर एक चेन लेनी है, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करने हैं और फिर नेक्स्ट में भी हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं। फिर हम एक चेन बनाएंगे। तो जब हम 5 स्पेस में 1 2 3 4 5 स्पेस में 2 डबल क्रोशेट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर 6 नंबर का जो स्पेस है उसे हमें स्किप करना है और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे एक चेन बना, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2
एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे और अब एक चेन बना के ये इस स्पेस को हम एक स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 स्पेस में बना के हमने 6 स्पेस को यहाँ पे स्किप कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट 1 2 3 4 5 के स्पेस बना के हमने नेक्स्ट स्पेस को जो है यहाँ पे स्किप कर दिया। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्रिडी बन जाएगा, फिर हमारा जो फ्लावर है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो है ये 6 नंबर के स्पेस को हमने स्किप करना है, ठीक है, ताकि बैलेंस्ड हमारा जो फ्लावर है वो बैलेंस्ड बने। तो अब इस राउंड को पहले इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देना है। और ये राउंड को क्लोज कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर यार्न को कट कर देंगे। उसके बाद कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हमें इसे किसी भी स्पेस में से ऐड करना है, लॉक करना है। लॉक करने के बाद हम सीधे जो है इस तरह से बन लेंगे क्रोशिया के हुक पे और नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हमने 8 जो है 8 डबल क्रोशेट का पैटर्न बनाया था, बट यहाँ पे हम 7 का पैटर्न बनाएंगे। हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशेट किए और उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में जो है फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से हमने 7 डबल क्रोशेट कर लिए और नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट स्पेस में हमें 7 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है अब पैटर्न्स बनाने हैं और इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और हमने इसको स्लिप स्टिच करके एक चेन बना ली है और अब हम इसे यहाँ से यार्न को कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जो राउंड है ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा जो है इस प्रोजेक्ट का लास्ट राउंड जो है फाइनल राउंड हम स्टार्ट करेंगे। उसे आपने बहुत ही गौर से देखना है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा लेते हैं और अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं
हमें जो क्रोशिया है वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है, हमें क्रोशिया यहाँ से इंसर्ट करना है और यहाँ से इंसर्ट करके हम यहाँ पर एक इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और हमारा ये एक जो है सिंगल मतलब चेन भी काउंट हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब हमें हर चेन में जो है सिंगल क्रोशेट से आउटलाइनिंग करनी है इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट भी मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है आपने इसको। तो इस तरह से हम सबसे पहले जो है 5 पेटल्स को इस तरह से आउटलाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये पेटल जो है फिनिश हो रहा है इस तरह से। तो हम जो ये सिंगल क्रोशेट है उसमें हम इस तरह से नीचे से यानी कि यहाँ से हम इसको लेंगे इस तरह। ये देखिए, ये हमारा लॉन्ग स्टिच आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको लॉन्ग स्टिच लेना है और फिर उसके बाद हर जो है हर चेन में सिंगल क्रोशेट करते जाना है। ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा लूज। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर जो है 5 पेटल्स को सिंगल क्रोशेट आउटलाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ से क्रोशेट को इंसर्ट करना है जहाँ से हमने फर्स्ट जो है स्टार्ट किया था आउटलाइन को। वहाँ से हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इस लूप को इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये लूप निकाल लिया और ये हमारे जो है 5 जो पेटल्स हैं 1 2 3 4 5 ये हमारे क्रोशेट के अंदर आ गए। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चेन बनानी है इस तरह और अब हम एक पेटल और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमने यहाँ पे 8 और इसके बाद ये जो हमारा जो ये है स्टिच सिंगल स्टिच, उसके ऊपर हम यहाँ से नीचे से एक लॉन्ग सिंगल स्टिच लेंगे इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने एक पेटल बनाया है, अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से रखेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है जी, ऐसे इसके ऊपर, और हम देखेंगे कि यहाँ से ये इस नंबर पे यहाँ इस पेज पे इसे हमें अटैच करना है। अपने आप ही पता लग जाएगा जब आप इस तरह से रखोगे। तो इस पेज पे हमें अटैच करना है इस तरह से। हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, इसको इस तरफ को निकालेंगे और यहाँ पे जो है इस तरफ को निकाल के और यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें आगे कंटिन्यूस 2 और पेटल्स को आउटलाइन करना है सिंगल क्रोशेट से। तो हम पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद हमने 2 और पेटल पे आउटलाइन कर दी है सिंगल क्रोशेट के। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है 1 2 3 4 और ये 5 पेटल्स का, तो हम इसे जो है यहाँ पर ये जो 4 नंबर का पेटल है 1 2 3 4 पेटल के बाद जो ये हमारा जो ये लॉन्ग यहाँ पे हमने जो ये स्टिच लिया है सिंगल क्रोशेट का, इसके ऊपर इसी स्टिच को पे हमें क्रोशे को इंसर्ट करना है इस तरह से। और फिर इस
ये जो हमारा लूप है इसे हम इस तरफ को निकाल देंगे ऐसे, और यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट फ्लावर है वो यहाँ पर फिक्स हो गया। ये देखिए ये, लेकिन अभी मैं आपको और बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से इनको अटैच कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो आगे कंटिन्यू करना है अपना सिंगल क्रोशेट आउटलाइन, हमें अब 4 पेटल्स पे और जो है आउटलाइन करनी है सिंगल क्रोशेट से। तो 4 पेटल पहले कर लेते हैं, इसके बाद ये 4 पेटल जब हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 बन गए। अब हम यहाँ पर जो है इसको, ये जो स्पेस है, ये जो हमने 3 नीचे ये जो बनाए हैं, एक हमने यहाँ पे अटैच किया और 2 को बनाने के बाद यहाँ पे अटैच कर लिया था। तो अब हम ये जो 4 हमने बनाए, पहले हम 5 बना रहे थे इसीलिए हमने 4 बनाए, क्योंकि एक पेटल ये अटैच होगा तो ये यहाँ पे फिर से 5 बन जाएंगे। और हम इसको यहाँ से इस तरह निकाल के लॉक कर देंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे 2 फ्लावर्स यहाँ पे तैयार हो गए इस तरह से, और नीचे की तरफ को ये 2 जो है ये यहाँ पर अटैच रहेंगे, 2 इसके पेटल यहाँ पे अटैच रहेंगे और फ्लावर्स हमारे इस तरह से बनते चले जाएंगे। अब हमें फिर से एक और पेटल पे हम वर्क करेंगे, आउटलाइन करेंगे। ये हमने यहाँ पे लॉक कर दिया था। अब हम एक पेटल पे आउटलाइन करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये जो ये वाला जो स्टिच है ये हम यहाँ से नीचे से लेंगे तो लॉन्ग सिंगल क्रोशेट करेंगे इसको इस तरह से। तो ये हमने एक बना दिया। अब हमें फिर से इसे इस तरह से रखना है वाइट पोर्शन पे, यहाँ पे हम रखेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पे इसका जो प्लेस है अपने आप ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे आ रहा है और हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे अटैच करना है तो हम यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इसको इस तरह से ले लेंगे यहाँ पे और लॉक कर देंगे। यहाँ से हमने क्रोशेट को इंसर्ट किया और यहाँ से इस लूप को हम यहाँ निकाल कर इस तरह से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम कंटिन्यूस अपना 2 और पेटल पे आउटलाइन करेंगे सिंगल क्रोशेट की। तो ये आउटलाइन हो गई 2 पे, 2 पेटल और हो गए, इसे हमने अटैच किया था और ये 2 पेटल हो गए। अब इसे हमें कहाँ पे अटैच करना है, आपको भी आइडिया हो गया होगा कि इसे हमें कहाँ अटैच करना है। बनाते बनाते इतना पता चल ही जाता है। तो ये देखिए, अब हमें इसे इस जो ये लॉन्ग स्टिच है इसके ऊपर हमें इस चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करना है और लूप को हमें इस लूप को इस तरफ लाना है। ये हम लाएंगे इस तरफ को और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लॉक कर दिया। तो अब ये हमारे 3 पेटल है वो यहाँ पे रहेंगे और ये 2 पेटल हमारे इस तरह से जुड़ चुके हैं। तो ये कंप्लीट फ्लावर जो है हमारा अच्छे से जो है बन गया है। अब हमें क्या करना है, 4 और पेटल्स पे आउटलाइन करनी है। तो ये देखिए, फिर से हमने 4 पेटल्स बना लिए और अब हम इस लूप को यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करके और यहाँ से हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। ये जो हमने 2 ये पेटल को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया था, ये जो 2 पेटल हमने बनाए थे और यहाँ पे अटैच किया,
तो अब इस पेटल के साथ वाले पेटल के सेंटर में, यहाँ पर इन दो पेटल्स के सेंटर में हमें इसे यहाँ पर जो है इस लूप को यहाँ पर लाना है, यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करके और लूप को यहाँ लाना है और फिर यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है जी, लॉक कर दिया और ये हमारा इस तरह से फ्लावर्स जो है बनते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमने जो है पूरा जो राउंड है उसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये फ्लावर्स कंप्लीट हो गए और अब हम यहाँ पर यार को कट कर देंगे इस तरह से और इसे हम तो गाइज़ इस तरह से ये हमारा सुंदर सा खूबसूरत सा जो थाल पोश है वो तैयार हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड enjoy to play with colorful threads.